हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 3.2 हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं तो हमें आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता है, जब आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 2D में इस टाइप का आप लोग लाइंस खींचते हो। ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सीधी लाइन है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। तो इन्हीं के नाम आप लोगों से पूछा गया है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। और जो आपको ये सीधी लाइन दिखती है वर्टिकल लाइन, इसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस, और यही हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। देखिए, अब इसने इस हिस्से को चार पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। इसी तरीके से आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। हर पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये चार क्वाड्रेंट बने हैं, तो उन्होंने इसी का नाम पूछा हुआ है। मैथमेटिक्स में इसको आप क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट, यानी कि आपने एक पूरे पार्ट को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट्स। मैं वही चेक कर रहा था, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। आप देख रहे हो कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, और इसके पॉइंट होते हैं 0,0। तो दिस इज पॉइंट ओरिजिन। हम लोग इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट ही लिखेंगे यहाँ पर। सभी को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, सिंगल सिंगल पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सी फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग। हमें फिगर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी। तो पहले तो आप बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट बी है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि पहले आपको x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर आपको लिखनी होती है y की वैल्यू। x की वैल्यू आपको मिलती है x एक्सिस से, और y की वैल्यू आपको मिलती है y एक्सिस से। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। b पॉइंट यहाँ पे है। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो आपको -5 दिख रहा है। -5 किस किस लाइन पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो यानी कि बी के जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है दैट इज -5। जब आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाओगे तो ये आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस को 2 पे मिल रहा है। तो यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके बन गए -5,2। तो हम लोग क्या लिख देंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स इज -5,2। याद रखिए, पहले x की वैल्यू फिर आपके पास y की वैल्यू होती है। देन हमें पता करना है c के कोऑर्डिनेट्स। c आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले x के लिए देखते हैं। x एक्सिस पे c जो है वो परपेंडिकुलरली 5 पर आ रहा है, तो x की वैल्यू 5 हो गई।
और जब हम लोग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे गिराएंगे तो ये वाई एक्सिस को -5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, -5। याद रखिए पहले x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। हमें बताना है पॉइंट का नाम जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5 है। तो -3 का मतलब है x वाली वैल्यू और -5 का मतलब है y वाली वैल्यू। तो पहले तो x एक्सिस पे देख लो कि -3 कहाँ पे है। 0, 1, 2, 3, ये -3 x एक्सिस पे ये रहा। और y पे देख लो कि -5 कहाँ पे है। तो y एक्सिस पे -5 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में और m से एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में खींचोगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों लाइंस पॉइंट E पे एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3, -5 है। तो जो उन्होंने हमसे पूछा है कि पॉइंट का नाम क्या है, तो वी विल राइट E। तो E हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। 2, -4 यानी कि x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2 और जो y है उस पे आपको वैल्यू मिलेगी -4। तो x पे 2 पॉजिटिव का ये रहा और y एक्सिस पे -4 ये रहा। तो ये दोनों आपस में पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो G आएगा कि G वो पॉइंट है जो x एक्सिस को 2 पे और y एक्सिस को -4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एब्सिसी ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा आपने फाइंड करना है। अब एक नई चीज आप लोगों के लिए, जब आपका कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं एक्स और वाई की। एक्स वाली वैल्यू को वी कॉल एब्सिसा और जो वाई वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यानी कि एक्स कोमा वाई जो होता है वो इनडायरेक्टली आप क्या निकालते हो, एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट निकालते हैं। और जब दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज है। तो डी पॉइंट का हमें एब्सिसा यानी कि एक्स वाली वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। पॉइंट डी आप लोगों को ये रहा। तो डी पॉइंट आपके सामने है। एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे मिल रहा है, 6 पे आ रहा है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे 6 की है वैल्यू। वाई की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग वैसे देखें तो वाई यहाँ पर 2 पे आ रहा है। तो एब्सिसा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। याद रखिए अकेला 6 लिखोगे, अगर 6, 2 लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट पता करना है पॉइंट एच का। एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू। पहले तो एच लोकेट करते हैं। एच आपके सामने ये रहा। एक्स एक्सिस पे ये -5 है और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो ये -3 है। तो इसका मतलब क्या है, वी विल राइट -3 एज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स निकालें। चलिए एल के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम अपा। एल हमारे पास कहाँ पे है, एल यहाँ पर मैं बुक से चेक करता हूँ। एल पॉइंट ओके, दिस इज एल पॉइंट यहाँ पे। यस, तो एल पॉइंट आपको मिल गया है। एल पॉइंट अब वाई एक्सिस पे है। एक बात हमेशा याद रखिए, वाई एक्सिस पे यानी इस लाइन पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इस पूरी लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है। तो यानी कि एक्स एक्सिस की तो वैल्यू 0 हो गई और वाई पे कितने पे आ रहा है, वो +5 पे। तो यानी कि एल के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,5। तो हम लोग लिखेंगे 0,5। यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है।
देन लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे गए हैं। चलिए एम को लोकेट करते हैं पहले तो। एम आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये -3 को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो पहले आंसर लिख लेंगे -3,0। तो हम लोग लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो -3,0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। तो इस तरीके से 7 के 7 पार्ट्स आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के डन हुए। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।